अरे ओ नीतीश चाचा। हाँ चाचा। अरे आपको बोल रहे हैं चाचा। अरे चाचा बताइए। 15 साल दिए ना मर्दे आपको। 15 साल से आप बिहार में शासन कर रहे हैं। और तैयो बोल रहे हैं बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार पिछड़ा है। तो बताइए मर्दे, कौन करेगा विकास? ये अमेरिका से ट्रंप आके करेगा विकास? हाँ, कि रूस से पुतिन आके करेगा विकास बिहार का? 15 साल दिए ना मर्दे आपको। कितना साल चाहिए आपको? आजीवन कुर्सी चाहिए क्या आपको? 15 साल काफी होता है विकास करने के लिए। अच्छा वो बात छोड़िए, आप विकास तो नहीं किए, ये तो सब जानता है कि आप विकास नहीं किए, रोजगार आप नहीं दे पाए। बस पहला जो कार्यकाल था आपका, उसमें आप रोड बनाए, ठीक है, रोड बनाए, लेकिन ना तो आप रोजगार दे पाए, ना इंडस्ट्री लगा पाए, कुछ नहीं कर पाए आप। छोड़िए वो बात छोड़िए, अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे। ये जो प्राकृतिक आपदा सब है, जब बिहार पे कोई आपदा आता है, विपदा आता है, तो राजा का काम क्या है? आप बिहार के राजा हैं ना जी, तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि मुश्किल परिस्थिति में इसको संभालना। लेकिन जब जब बिहार पे आपके शासनकाल में आपदा आया, आप पल्ला झाड़ दिए। कोसी में आपदा आया तो बोल दिए प्राकृतिक आपदा है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए आप। जब भी बाढ़ आता है मिथिला क्षेत्र में, बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा है। मर्दे बांध आप बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया बांध बनाने के नाम पे आप खर्चा करते हैं, और वही जब बांध टूट जाता है तो आप बोलते हैं प्राकृतिक आपदा है। काहे नहीं मजबूत बांध बनाते हैं? काहे बनाइएगा? बांध बनाने के नाम पे, बाढ़ रोकने के नाम पे आपका कमाई ना होता है जी, उसी से ना आप चुनाव लड़ते हैं, उसी से ना आपका पार्टी का खर्चा वर्चा चलता है। ठीक है, बिहारवासी तब भी मूर्ख बन गए, प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ आता है तो वहाँ पे स्टेट बोर्डिंग चालू करने के अलावे आपको क्या करना चाहिए? बोर्डिंग चालू करना चाहिए, नहर बनाना चाहिए कि सुखाड़ की समस्या से निपटा जाए। बिहार के पास पानी की कोई कमी है कि बिहार में सुखाड़ आएगा? फिर कहते हैं प्राकृतिक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी बिहारवासी आपकी बात को मान लिए। फिर जब चमकी बुखार आया मुजफ्फरपुर में, जब मासूम बच्चा सब मर रहा था, तो वहाँ भी बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब मालूम है चमकी बुखार में क्यों मरा बच्चा सब? क्योंकि बच्चा सबके पास ग्लूकोज नहीं था पीने के लिए, ओआरएस नहीं था पीने के लिए। अगर आप सही समय पे जागरूकता चलवाते, ग्लूकोज ओआरएस जो है गरीब बच्चा के परिवार में बंटवा देते, तो इक्को को बच्चा नहीं मरता। ठीक है, तो आपकी नाकामी, आपकी विफलता के कारण बच्चा सब मर गया। मुजफ्फरपुर का एकमात्र जो अस्पताल है, वहाँ का भी स्थिति दयनीय है, कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं रहने के कारण जो है बच्चा सैकड़ों की संख्या में मर गया। पिछले साल हम गए थे ना भाई, देखे हम वहाँ पे, किसी के पास ओआरएस नहीं था, किसी के पास ग्लूकोज नहीं था। अब जब चमकी बुखार आया तो यहाँ भी आप पल्ला झाड़ दिए, यहाँ भी बोल दिए कि भाई आपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब मजदूर छात्र को लाने की बात हुई तो आप बीजेपी के साथ अलायंस में है ना जी। अभी आप बीजेपी जो है सटबंधन किए हुए, ठगबंधन किए हैं ना, तो वही बीजेपी की सरकार यूपी में है। तो योगी आदित्यनाथ अपने बच्चों को, अपने मजदूर को ले आया। एमपी में नया नया आया है शिवराज चचा, आपकी तरह ही है, वो भी ले आया, सब ले आया। बस आप छोड़ दिए कि हम भाई नहीं ला सकते हैं, हाथ जोड़ लिए आप। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, छोड़ दीजिए ना, आने दीजिए नबका युवा सबको। और सुनिए, जो वीडियो देख रहे हैं ये मत समझिएगा कि नीतीश को हम बोल रहे हैं उखाड़ने के लिए, तो इसका मतलब है लालू को लाना है, और कोई पी के आया है तो उसको लाना है, या कोई जो है कहीं अंग्रेज वंग्रेज से आ गया वहाँ से उसको लाना है। एकदम किसी को नहीं लाना है। इस बार बिहार में नव संकल्प, नव विकल्प लाना है, समझे इसका मतलब? इसका मतलब इस बार बिहार में हम और आप लड़ेंगे। इस सबसे नहीं होने वाला है बिहार का विकास। 30 साल देख लिए,
सबको देखा बार बार, इस बार होगा युवा। एकदम नारा एक दिए हैं, हो चुका है विचार, देंगे उखाड़, और कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। ये नारा सब पे लागू होता है। बिहार का विकास इनके बूते संभव नहीं है। मिथिला का विकास यहीं के नौजवान कर सकते हैं, और यहाँ के नौजवान को इस बार लड़ना होगा। हर एक नौजवान को इस बार चुनाव लड़ना होगा या इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। पत्नी के साथ बैठ के पेपर पढ़ के बोलेंगे कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, ये आदत छोड़िए। इस बार सब मिलके लड़ेंगे और उठाड़ फेंकेंगे इन सब नेतवा सबको। इस सबसे नहीं कुछ होने वाला है। चच्चा का तो कमी उजागर हो गया इस बार। सब देख लिया कि चच्चा जो हमारा है नकारा है। देख लिया सब, तुलना किया सब, कोरोना में तुलना किया। पूरा देश में कोरोना है ना जी, तो तुलना किया कि कौन मुख्यमंत्री अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। और सबको इस बार लग गया कि नीतीश कुमार गोला दे रहे हैं, गोला। तो इस बार कर लीजिए विचार, देंगे उखाड़, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार।